सीएम मनोहर लाल के लगातार प्रयास और हरियाणा के विकास में चार चांद लगा रहे हैं। अब तक हरियाणा के विकास के मामले में सीएम की दूरदर्शी सोच पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। दरअसल बेरोजगारी दूर करने की दिशा में जहां सूबे के युवाओं को सरकार की नीतियों का जबरदस्त फायदा हुआ है, वहीं राज्य में डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोजगार को लेकर युवाओं के हित में सभी जरूरी कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर एसएमएस के माध्यम से भेजे। 15 दिनों में शॉर्टलिस्ट युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई। अलग अलग पदों पर बंधी नौकरी की आस, लेवल 1 से लेवल 3 तक के पद शामिल। सहायक लाइनमैन के सर्वाधिक 227, ड्राइवर ईआरवी के 55, फायरमैन फायर ड्राइवर के 47, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 46, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 42, ड्राइवर के 40, जेई सिविल के 31, स्वीपर के 30, आयुष योग सहायक के 20, लिपिक के 15, लीगल असिस्टेंट के 11, अकाउंट्स क्लर्क के 7 पद। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि HKRN में विभिन्न प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है। ये सरासर गलत है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से आग्रह किया है HKRN में किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। नूह का ये जिला ये वास्तव में एक कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई है। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने कहा कि अब तक निगम के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका चयन ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, उप प्रधान सचिव व नागरिक संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर आदित्य दहिया मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल के प्रयास, हरियाणा का विकास। सीएम की दूरदर्शी सोच से आकार हो रहा डिजिटल इंडिया का सपना। अब लोगों को दफ्तरों का चक्कर और बाबुओं की जी हजूरी नहीं करनी पड़ती। हरियाणा में जितने भी ऐप शुरू हुए उससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी। साथ ही सरकार और जनता के बीच का गैप भी खत्म हो रहा है। सीएम की सोच से उपजी
डिजिटल योजना का हो रहा कमाल। सरकारी दफ्तरों को दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिली। जनता के कठिन परिश्रम से कमाए धन की भी बचत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोजगार के अवसर मुहैया कराने के प्रयास में सरकारी स्तर पर पूरी सजगता बरत रहे हैं। साथ ही विपक्ष के प्रचार को सिर्फ सियासी आरोप के सिवा कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं कि उनकी सरकार को प्रदेश के युवाओं का पूरा ध्यान है। अभी पिछले महीने नूंह में विकास योजनाओं की सौगात देते हुए कहा था कि हरियाणा में कभी 35%, कभी 40% तक बेरोजगारी का प्रचार किया जाता रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी भी विकासशील और विकसित प्रदेश में 6 से 7% बेरोजगारी है और इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। हमारी सरकार ने व्यवस्था में सुधार किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं नूंह से मुंडाका गांव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इसके लिए फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलसीपीडी करने की भी घोषणा की है। पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में 80 गांवों में पेयजल क्षमता को 55 एलपीसीडी से बढ़ाकर 70 एलसीपीडी करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेनीवेल आधारित पेयजल योजना नूंह जिला की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्र वासियों को होगा। इस जिले में पहले बिजली पानी का जबरदस्त संकट था। अब इस परियोजना से लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास को एक गति प्रदान की है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में हमारी सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार ने विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूंह जिला को हमेशा पिछड़ा जिला कहा जाता रहा है। पिछली सरकारों ने इसको हमेशा पिछड़ा बना करके रखा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का संकल्प लेते हुए हर एक जिले में एक समान विकास करवाना सुनिश्चित किया। जहां हमारी कोई प्रतिनिधि नहीं है, वहां भी हमने विकास की गति को कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब देश भर के पिछड़े जिलों की पहचान की गई तो 110 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल था, लेकिन पिछले 8.5 साल में नूंह जिले में इतने विकास के काम हुए हैं। अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले से निकलता है। इस कॉरिडोर के कारण इस इलाके में उद्योग लगेंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो हमारे कार्यकाल में हो रहा है, ये फर्क साफ दिखाई देता है। पिछली सरकार में भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद होता था, जिससे हमारी सरकार ने निजात दिलाई है। पहले दबंग लोगों द्वारा गरीब व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर होने वाले अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। सबको न्याय मिलेगा और सबको अपना अधिकार मिलेगा। सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 सालों में सरकारी नौकरी के तौर पर प्रदेश में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। इन सरकारी नौकरियों को मिलाकर प्रदेश में कुल 35 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहुत सरकारें आईं, जिन्होंने 24 घंटे बिजली देने के नारे दिए, लेकिन कोई भी 150 गांव से ज्यादा कवर नहीं कर पाए। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक सभी 6200 गांव में 24 घंटे बिजली पहुंच जाएगी। वहीं सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के कारण डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। अब लोगों को दफ्तरों का चक्कर और बाबुओं की जी हजूरी नहीं करनी पड़ रही। मुख्यमंत्री के विकासात्मक सोच के कारण ही हरियाणा में जितने भी ऐप शुरू हुए हैं, उससे भ्रष्टाचार पर तो रोक लगी रही है, साथ ही सरकार और जनता के बीच का गैप भी खत्म हो रहा है। सीएम की सोच से उपजी डिजिटल योजना का ही कमाल है कि हरियाणा के सरकारी दफ्तरों को दलालों और बिचौलियों से मुक्ति मिली। वहीं जनता के कठिन परिश्रम से कमाए गए धन की भी बचत हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।